Hello everyone, welcome to the channel Kosher Scientist. This is your host Shahid Farooq and I welcome you all to this channel again. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जहलम जो सीरीज़ चल रही है उसका मैथमेटिक्स पोर्शन में चौथा चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ हमारे दूसरे साथी है जो कि अभी ट्रिग्नोमेट्री पे है तो वो भी साथ साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स अब नज़दीक आ रहे हैं। तो एक साथ अब दो दो टीचर्स आपके लिए लगाए गए हैं। तो आज का जो ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स किए हैं जो कि पहले थे, और जो लास्ट चैप्टर हमने किया था दैट वाज पॉलिनोमियल्स और वो ही पॉलिनोमियल्स का ही कॉन्सेप्ट लेके हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं लाइक लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने उसमें पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, वो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या 2 होती थी, जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर अब मेरे पास कोई ऐसा ही 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल फॉर्म ही लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 के तो दैट बिकम्स माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको मैं 0 के इक्वेट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी ऑफ एक्स क्या है, दिस इज द 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है ये पी ऑफ एक्स? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और इसी को मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। मेरे पास जो वेरिएबल है एक्स के टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो एक ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल एक्स में है जो किस फॉर्म में होगी, दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड फिर से देखेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने 0 के बराबर किया है। और इसमें जो ए बी सी जो कि कोफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर और एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म है ये सारे क्या रियल नंबर्स के वैल्यू ले सकते हैं। तो दीज कैन बी रियल नंबर्स एंड ए दिस इज एक्चुअली ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ए क्यों नहीं हो सकता 0? देखिए अगर मेरा यही है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अब अगर इसमें मेरे ए की जगह 0 हो जाता है तो ये फिर बचेगा ही नहीं ये वाली टर्म, क्योंकि ये 0 बन जाएगी। तो मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी एक्स प्लस सी, और वो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये फिर एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन, ना कि ये फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। दैट इज़ वाई वी से इन द कंडीशन इटसेल्फ कि ए हमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से इक्वेट की गई है तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री दैट इज़ 2। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे हमें पहले देखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रियल लाइफ में अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस्तेमाल होती है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि कोई जो हमें इक्वेशन दी गई है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उस पे जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन जो है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मुझे x का वो वैल्यू देना है जिसके लिए मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। दैट मीन्स ये इक्वलिटी साइन सेटिस्फाई कर जाए। तो वो सॉल्यूशंस भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके एग्जाम्स में चाहे जेके बोस हो या सीबीएसई का हो, इसमें
एट लीस्ट 4 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिर 2-2 मार्क्स के हो या 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये चैप्टर भी आप छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर्स मैक्सिमम लेंगे हम इसमें, तो आप आसानी से वो 4 मार्क स्कोर कर सकते हो। और इससे आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उसमें भी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। इन जनरल एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी ऑफ एक्स इज व्हाट, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब और एक बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूँ x प्लस 4x² माइनस 300 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल x का जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 2। और इसी तरह अगर मैं इसी को 4x² प्लस x माइनस 300 लिखूँ तो ये सेम है ना, एक ही बात है। अब यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है इन टर्म्स का वो नहीं प्रिजर्व किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्डर्ड वे में इनको लिखा है। अब जब हम इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स या डिग्रीज की बात अगर हम करें, अगर मैं इस ऑर्डर में लिखता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो अगर कभी आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो क्या करेंगे, हम सीधा उसकी टर्म्स को पावर के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जिसकी डिग्री, जिस वेरिएबल की डिग्री जब हाईएस्ट होगी, फॉर एग्जांपल x पावर 4 में अगर है, x पावर 3 है, x पावर 2 है, इसी तरीके से मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे, उसके बाद वो टर्म्स लिखेंगे जिनमें x का पावर, x का कोई ये है जो पावर है वो कम है। तो ये था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब हम इसी पे देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस बनते कैसे। पहले हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी हुई है तो मैं उसमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब मैं रियल लाइफ में अगर मुझे कोई कंडीशन दी हुई है तो मैं उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे कर सकता हूँ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, राहुल एंड राजू टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखिए, बचपन में हम सब ने ये मार्बल से खेला तो है, वही उसी पे एक क्वेश्चन आया है कि राहुल और राजू 2 दोस्त हैं, उनके पास 45 मार्बल्स है, उनके पास 45 मार्बल्स है। टोटल में कितने हैं, 45। ठीक, आगे बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब खेलते खेलते 5-5 दोनों के पास से गुम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। अब जब गुम हो गए, राहुल के पास से भी 5, राजू के पास से भी 5, तो उसके बाद जितने भी मार्बल उनके पास बचते हैं उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उन दो नंबर्स को, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 124। तो सो क्वेश्चन बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें बोलना है कि पहले जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो उनके पास कितने मार्बल्स है। अभी हम इसका ये नंबर नहीं निकालेंगे कि कितने हैं, बस वी विल जस्ट ट्राई टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे निकाल पाएंगे कि कितने मार्बल्स उनके पास पहले से थे। अब फॉर्म करने के लिए पहले मुझे वेरिएबल ढूंढना है। वो मैं अगर असाइन करूं नंबर ऑफ मार्बल्स राहुल के पास कितने थे, मैं करता हूं सपोज लेट राहुल हैड x मार्बल्स। x का मैथमेटिक्स वालों के साथ पुराना रिश्ता चलता आ रहा है तो हम भी x का ही लेंगे। लेट राहुल हैड x मार्बल्स। ठीक, तो हमारे पास टोटल 45 है। अब राजू के पास कितने बचते फिर, दैट मीन्स राजू हैड कितने, 45 माइनस x। क्योंकि अगर मेरे पास टोटल में कितने हैं 45, उसमें से मैं x निकाल दूं तो कितने बचेंगे, 45 माइनस x। ठीक,
अब इसके बाद क्या बोलता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, दैट मीन्स राजू ने भी 5 गवा दिए तो उसके पास कितने बचे, x माइनस 5। ठीक, इसी तरीके से जो राजू है उसने भी 5 गवा दिए, उसके पास पहले कितने हैं 45 माइनस एक्स। अब और 5 वो उसके खो जाते हैं तो कितने बचते हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इसको सिंपलीफाई करके 45 माइनस 5 दैट विल बी 40 माइनस एक्स। तो राजू के पास कितने मार्बल्स रहते हैं 40 माइनस एक्स। इसके बाद कहता है अब जितने उनके पास बचे, इसके पास बचे x माइनस 5, इसके पास बचे 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे बोलता है कि प्रोडक्ट जब मैं लेता हूँ किस किस का, x माइनस 5 और किसका 40 माइनस एक्स का, तो वो कितना आ जाता है मेरे पास 124। ये हमारी वो कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से है। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई आपस में करूँगा, देखिए पहले x का इन दोनों टर्म्स के साथ, उसके बाद 5 का इन दोनों टर्म्स के साथ, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास x इंटू 40 दैट विल बी 40x, उसके बाद माइनस x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, देन अगेन माइनस 5 इंटू 40 दैट विल बी 200। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस दैट विल बी प्लस एंड 5x इज इक्वल टू 124। अब मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में यही लिखना है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमने पिछली स्लाइड में ही देखा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए हाईएस्ट पावर इस टर्म का है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 40x और 5x, चूँकि दोनों में वेरिएबल सेम है तो इनको ऐड करेंगे, प्लस 45x आ जाएगा एंड माइनस 200 इज इक्वल टू 124। ठीक, अब मैं इसको अगर फर्दर सिंपलीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 124 माइनस 200, माइनस नहीं, ये जब राइट साइड में आएगा तो प्लस बन जाएगा 200। ठीक, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 124 प्लस 200 दैट विल बी 324। और अगर मैं इसको फिर से ये माइनस साइन हटाना चाहूँ तो मैं -1 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x विल बी इक्वल टू माइनस 324। और इसको मैं अगर इसी साइड लिखूँ दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि इस कंडीशन को जिससे मैं इस कंडीशन को बना सकता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ तो वो सोल्यूशन क्या देगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि राहुल के पास कितने मार्बल्स थे पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था और राजू के पास कितने मार्बल्स थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। चूँकि हमने अभी सॉल्यूशंस निकालने नहीं सीखे, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, तो अभी के लिए हम बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। इस पे बेस्ड हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी बिल्कुल हमें वही रिप्रेजेंट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कंजिक्यूटिव क्या मतलब होता है, एक के बाद जो दूसरा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहला इंटीजर 1 है तो दूसरा 2 है, अगर मेरे पास पहला 5 है तो दूसरा 6 है। तो मैं अगर इसी तरीके से लेट सपोज मैं बोलता हूँ लेट द फर्स्ट, चूँकि पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव में ही लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है, इंटीजर बी एक्स। तो जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आएगा इसके बाद सेकंड या कंजिक्यूटिव या सेकंड जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा, चूँकि वो इसके बाद इमीडिएट है तो दैट विल बी x प्लस 1, क्योंकि एक ही है ना इसके बाद। तो एक मेरे पास x है, दूसरा है x प्लस 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। सो अगर मैं क्वेश्चन को ही देखूं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और द कंडीशन दैट इज
x into x plus 1 is equal to what? 306. Multiplying this, that will be x square plus x equal to 306 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं। और ये हमारी क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, जिनका हम सॉल्यूशन आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये थे एक टाइप के क्वेश्चन जो इस वाले चैप्टर में से आते हैं 2-2 मार्क्स के। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन जो कि इस बेस्ड पे आते हैं, हमें अब उधर से इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड दिया है। अब हमें बताना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए? वो 2 होनी चाहिए। वही ध्यान रखते हुए हम देखेंगे। देखिए, जो मेरी पहली इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूं तो दैट विल बी x माइनस 2 इंटू 2, ये 2 इसका मल्टीप्लाई है और फिर लास्ट में उन टर्म्स के साथ 1 को ऐड करना है। ये अगर मैं LHS लेता हूँ और ये राइट हैंड साइड है 2x माइनस 3। देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक, तो वो क्या बन जाता है? इट विल बी 2x माइनस 4 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये बन गया 2x माइनस 3 और राइट हैंड साइड से भी 2x माइनस 3। दैट मीन्स अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों साइड से 0 इक्वल टू 0 बन गया। ये मेरी क्या है? कोई कंडीशन ही नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन शायद ऐसी कंडीशन मुझे आनी नहीं चाहिए थी। असल में जो ये क्वेश्चन है इसमें ये जो है इट इज़ एक्चुअली स्क्वायर हियर। तो ये क्या है इधर? सॉरी, ये इधर स्क्वायर है। इट इज़ एक्चुअली ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है। असल में क्वेश्चन में ही पढ़ने में गलती हो गई थी। ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आप चलो जो भी था रिजल्ट गलत आया। असल में क्वेश्चन ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या है? 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए, x स्क्वायर की टर्म आ गई। यहाँ से ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस 2x है, माइनस 4x है, दैट मीन्स माइनस 6x, और उससे पहले x स्क्वायर की टर्म है प्लस 5 प्लस 3 दैट विल बी प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। दैट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से दैट यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट हमारा, वो क्या कहता है उसके लिए मैंने आगे जगह छोड़ी है। इट सेज x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये है दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट भी लिख के ही रखेंगे, दैट इज x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, देखिए, अब हमारे पास ये जो दूसरा पार्ट है, पहले हम इसको करने की कोशिश करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 और यहाँ से है इन दोनों का मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x
plus 8 equal to, this is a plus b into a minus b, that is a square minus b square, b क्या है 2, that means 4. सो एक्स स्क्वायर देखिए इक्वलिटी के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं इनको कट कर सकता हूँ, दैट मीन्स दे विल कैंसल ईच अदर. तो बचा क्या मेरे पास x प्लस 8 और इक्वल टू -4, ये मैं इस साइड लूँगा तो बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0. अब आप ये वाली इक्वेशन जब देखेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x का दैट इज़ 1. सो इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन. क्या है ये? एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक. सो वी कैन से दैट नो, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इस तरीके से आप चेक करेंगे अगर कभी भी चेक करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. अब तीसरा पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x इंटू 2x प्लस 3, दैट विल बी ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस 3, दैट इज x इंटू 3, दैट इज 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखिए अब यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है. दैट मीन्स इसको जब मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा तो ये 2x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से राइट इट लाइक दिस, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. सो यस it is a quadratic equation. इस तरीके से हम ऐसे चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स है, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स है, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो बचती है आखिर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. इस तरीके के सवाल भी 2 मार्क्स के आ जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में. ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, जिस पे हमने बेसिक सी डेफिनेशन देखी. उसके बाद कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको फॉर्म करते हैं या चेक करेंगे इक्वेशन उसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है. अब जो मेन जो पार्ट रहेगा इस चैप्टर का दैट इज़ टू फाइंड द सॉल्यूशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के 1-2 तरीके हमें जो है आगे आने वाले चैप्टर्स ये लेक्चर्स में पढ़ने होंगे. तो तब तक के लिए आप ये जो क्वेश्चन है इन पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि उतना नहीं है, बस टर्म्स देखनी है कौन सी सब्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रहा है, ऐड कहाँ पे हो रहा है, या जो हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन में कंडीशन को कैसे लिखना है, समझना है पहले कि हमें वेरिएबल कौन सा लेना है, किस टर्म को वेरिएबल लेना है, फिर चाहे प्रोडक्ट दिया है या कुछ और दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना है, ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सही फॉर्म में आ जाए और हम उसको सॉल्व फिर अच्छे से कर सके. तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके. और चाहे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. और आगे आने वाले लेक्चर्स तक अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए शुक्रिया. टेक केयर. गुड बाय.